देखिए, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो बैंक खाते खोले गए उन धन जन योजना जो लागू हुई, शायद ये उस सोच का हिस्सा था कि जिसके लिए जो सुविधा जानी चाहिए उसके खाते में सीधी पहुंचे। और मुझे लगता है कि उस योजना के चलते काफी लोगों को उसका लाभ मिला है। जैसे किसानों की हम बात करें कि 2,000 रुपए 21 जाती है उनके खाते में जाती है, या दूसरे गरीब तबके के जो हमारे समाज के भारत के लोग हैं उनके लिए जो योजना है उनके खाते में पैसा जा रहा है, तो बीच की दलाली बंद हो गई है। काफी हद तक इसमें सुधार आया है। मुझे देखिए, ऐसा है कि एक देश का सिस्टम निश्चित रूप से पुरानी आदत लोगों को पड़ गई है, और गरीबों का हक खाना भारत में काम बात है। और जब उनके रास्ते में कोई भी संगठन या कोई भी एनजीओ या कोई भी सरकार की नीति आती है तो उनको दुख होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री की जो सोच है वो बड़ी प्रबल सोच है और वो बड़ी इच्छा शक्ति के स्वामी है, और उनके सामने देश में एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक इन सब चीजों में सुधार आया है, और आने वाले दिनों में हम सब और सुधार देखने को हमको मिलेंगे। संविधान और एससी/एसटी को लेकर मुद्दे उठाते हैं, क्या आप उनके मुद्दे उठाएंगे? मैं 6 तारीख को मैं बुलंदशहर में हूँ, वहां पर संविधान के विषय में जागरूकता अभियान में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। 10 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू का जाडौल बुलंदशहर में उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी मुझे वहां पर बुलाया गया है। तो मूल उद्देश्य मेरा यही है जो अभी आपने कहा कि देश का सबसे गरीब तबका, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति समाज से मैं आता हूँ, उसके साथ इस देश में 2 तरह से अन्याय होता है, आर्थिक आधार पर और जातीयता के आधार पर, सामाजिक आधार पर। और मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो भेदभाव है खत्म होना चाहिए, और देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, देश की 1/4 आबादी वाला समाज है, भारत की मूलधारा में आना चाहिए, राष्ट्रीय मूलधारा में आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना को प्रचार प्रसार करना होगा। अगर चाहते हैं समूचे वर्ग, समूचे जात, समूचे धर्म, समूचे सारे लोगों को विकास अगर चाहते हैं तो इसको जन जन तक पहुंचाना होगा योजना को, तभी सब